कंपटीशन टाइप कंपटीशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 25 जून। हम सभी पढ़ने वाले हैं 25 जून की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के 20 प्रश्न जो बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें कि यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आगामी 3 से 4 महीने में जो होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए चलते देखते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछा गया कि पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो पासपोर्ट सेवा दिवस आपका 24 जून को मनाया जाता है। 24 जून को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये बात है 1967 की। 24 जून सन 1967 को पासपोर्ट अधिनियम की याद में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 24 जून 2025 को 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। अगर बात करें पासपोर्ट सेवा दिवस आपका 24 जून को मनाया ही जाता है, लेकिन ये कौन से नंबर का था? तो ये 13वां नंबर का था। 13वां नंबर का था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अगर बात करें तो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा हो जाता है? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 जो भारत में एकल नागरिकता का अधिकार देता है। भारत का संविधान एकल नागरिकता का अधिकार देता है, न कि दोहरी नागरिकता का अधिकार देता है। आइए फिर चलते अगला प्रश्न। उससे पहले हम जून के और इम्पॉर्टेंट दिवस देखेंगे। जैसे कि आपका है पहला 5 जून। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें अगर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 जून की बात करें तो विश्व महासागर दिवस। और यहीं पे 11 जून की तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और 14 जून को विश्व खेल दिवस के रूप में। 17 जून की बात करें तो विश्व मगरमच्छ दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। और 22 जून की बात करें विश्व वर्षावन दिवस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस होते हैं जून महीने के, जो कि आगामी परीक्षा में दिन दिवस पूछते रहते हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? तो आपका त्रिपुरा राज्य हो जाता है। अगर प्रथम साक्षर राज्य की बात करें तो मिजोरम हो जाता है। कौन? मिजोरम हो जाता है। इसी के साथ साथ पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया जाएगा? जिस राज्य की साक्षरता दर लगभग 95% से अधिक है उसे हम पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं, पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा देते हैं। अगर बात करें भारत की जनगणना 2011 के आधार पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर रही है? तो आपका केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अपना केरल में थी। लेकिन अगर पूर्ण साक्षरता राज्य पूछे तो आपका प्रथम मिजोरम हो जाता है। कौन? मिजोरम हो जाता है। आइए स्टाफेट में क्या है देखते हैं। वही है पूर्ण साक्षर राज्य आपका कौन सा है? प्रथम की बात करें मिजोरम, दूसरा आपका गोवा जाता है, उसके बाद तीसरा आपका त्रिपुरा बन चुका ही है। जिस राज्य की साक्षरता दर 95% है वह पूर्ण साक्षर राज्य होते हैं। त्रिपुरा की वर्तमान साक्षरता दर अगर बात करें तो 95.6 है, जिससे तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। फिर वही बात है, त्रिपुरा बनना देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य। ये है जो देख चुके हैं आप सभी। चलते हैं अगली स्लाइड में। अगला स्लाइड में है कि 14वें FIS हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में किया जाने वाला है। तमिलनाडु के 2 शहरों में चेन्नई और मदुरई में यह टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट कब स्टार्ट रहा? तो आपका 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाला है। इस बार कुल 24 टीम भाग लेगी, जिसको कि पिछले संस्करण से यानी कि पिछले साल से 8 टीम अधिक जुड़ी हैं। 8 टीम और अधिक जोड़ी गई हैं। चलिए फिर चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए शुभंकर का नाम क्या है? तो आपका विराज नाम होता था, जो एक हाथी है जिसका एक पैर ट्रांसपेरेंट है। क्या है? सॉरी, ट्रांसपेरेंट नहीं,
ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट है। आइए देखते हैं, भारत में अक्टूबर 2025 में होने वाली नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लोगों को आधिकारिक अनावरण किया गया है। तो ये कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा, ये कहाँ पर होगा? तो आपका नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाला है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। वो कौन बनी है? तो कंगना रनौत बनी है, जो कि एक अभिनेता भी हैं, अभिनेत्री भी हैं और सांसद भी हैं। आइए फिर अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में लिया गया है कि ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो अमेरिका देश ने। ऑपरेशन मिडनाइट की बात करें तो किस देश से संबंधित? तो अमेरिका देश संबंधित है। ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए चलाया गया है। इसी के साथ अन्य ऑपरेशन देखेंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। अवैध बांग्लादेशी को पकड़ने के लिए दिल्ली में ऑपरेशन केलर शुरू किया गया। अगर पूछे आपसे ऑपरेशन केलर किससे संबंधित है? तो अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए दिल्ली द्वारा चलाया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 के लिए किसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया? तो आपका इंडिया पेमेंट बैंक हो जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB हो जाता है। कुछ और अन्य पुरस्कार देखेंगे जो हाल ही में है। मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो ओपल सुचाता बनी है। और यहीं पे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 का किसे मिला? जो 2025 में दिए गए तो सारा जोसेफ को दिए गए। किसे? सारा जोसेफ के। अगला पुरस्कार है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2025 किसे मिला? तो सेरेना विलियम्स को मिला। ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आधिकारिक तौर पर आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो आपका उत्तराखंड बन चुका है। कौन बन गया? उत्तराखंड। इसने भी लॉन्च किया कि कुल छः योग केंद्र खोलने जाने की घोषणा भी की, जिसमें सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलने वाला है। जो केंद्र खोलेगा उसे सब्सिडी भी दी जाएगा। लेकिन बात करें अगर उत्तराखंड राजधानी की, तो आपका देहरादून ग्रीष्मकाल राजधानी हो जाती है। और मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी है। इन्होंने ही आधिकारिक रूप से योग नीति की घोषणा की, जिसमें 6 योग केंद्र खोलने वाले हैं पूरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करें तो कौन होने देते हैं? गुरमीत सिंह। कुल जिला उत्तराखंड में 13 जिला हैं। हाल ही में चर्चा में रहे वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चौरा मकरमी फ्रीडम वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक ली है। अन्य पुस्तक देखेंगे जो कि 3 पुस्तक और लिए हैं। द स्टार्स लाइट द वे किसने लिखी? सुचेता राज खन्ना ने। मिताहारा रजिता दिवेकर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिताहारा पूछे जाने की। डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014 AK भट्टाचार्य ने लिखी। कौन? AK भट्टाचार्य ने लिखी। तो ये 2 किताबें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मितारा जो कि रजुता दिवेकर और डिफरेंट स्ट्रोक AK भट्टाचार्य। ध्यान रखिएगा, सेना देश में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? तो पहले बात करें सेना की। सेना का पूर्ण फॉर्म हो जाता है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, जिसके प्रथम अक्षर से आपका बना है क्या? सेना देशों में टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? तो आपका जसप्रीत बुमराह बने। कौन? जसप्रीत बुमराह। देखिए सेना का फुल फॉर्म है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिसके यस
ANA, जिससे मिलकर आपका सेना निर्मित हुआ है। जिसके 150 टेस्ट विकेट में लेने वाले एशियाई कौन बन गया? तो जसप्रीत बुमराह। कितने मैचों में? तो 12 मैचों में कितने कितने विकेट लिए? तो 12 विकेट लिए हैं। कितने? 12 लिए हैं। आइए फिर बात करें हाल ही में अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो आपका वियतनाम में आयोजन हो रहा है। किसका? अंडर-20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का। अगर वियतनाम की बात करें तो राजधानी हनोई जाती है, मुद्रा वी डोंग हो जाता है, राष्ट्रपति लुआंग चोंग हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री की बात करें तो फाम मिंट चिन हो जाते हैं, जो कि बहुत अजीब अजीब नाम है। इनका ध्यान रखना बहुत मुश्किल रहता है, बट आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीती है। आइए कार्लोस अल्काराज के बारे में जानते हैं। तो ये जीरी लेका को हराकर 7-5, 6-7, 5 से हराते हुए HSBC चैंपियनशिप में अपना नाम कर लिया। कार्लोस अल्काराज की उम्र कितनी वर्ष अगर पूछे तो आपका 22 वर्ष हो जाता है। इन्होंने किसे हराया? जीरी लेका को। किसे? जीरी लेका को हराकर किताब अपने नाम कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। उसके बाद अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास पहली वीडियो सबसे पहले, कोई भी न्यूज़ सबसे पहले, क्लास सब कुछ आपके पास सबसे पहले पहुंचने वाला है। तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन भी जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।